अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका कह गए सबके दाता राम। बोलो जय 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 सिया राम। पिछले कुछ दिनों से हम भगवान के विश्वास की कथाओं को श्रवण कर रहे हैं। आइए आज एक संत के विश्वास की कथा को श्रवण करते हैं, जिसके कारण एक साधारण व्यक्ति संत मलूकदास बन गए। किस प्रकार एक गांव में कथा करने वाले जो महात्मा पधारे थे, उनके कारण संत मलूकदास हम सबको प्राप्त हुए, जिनके दोहों दिन की रचनाओं से आज भी हम राम नाम के प्रति प्रेरित होते हैं, राम जी के नाम को जपते हैं, हमारी चेतना जागृत होती है। जय श्री हरि। पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार प्रणाम। मलूकदास जी जो आज हम सब के बीच संत मलूकदास जी के रूप में प्रसिद्ध हैं। प्रारंभिक अवस्था में कहते हैं वे बहुत ज़्यादा धार्मिक व्यक्ति नहीं थे, किंतु संत महात्माओं का मत है कि संत तो केवल अपनी क्रियाओं के द्वारा, नाट्य रूपांतरण के द्वारा बाकी मनुष्यों के हृदय में प्रभु की सत्ता को स्थापित करने के लिए छोटे छोटे इस प्रकार के कृत्य कर देते हैं। एक समय की बात, इनके यहाँ गांव में एक साधु पधारे। वे गांव वालों को सुबह शाम रामायण का पाठ सुनाया करते थे। एक दिन मलूकदास जी भी, जो व्यापारी थे प्रारंभिक अवस्था में, रामायण का पाठ सुनने चले गए। उस समय वे साधु महात्मा गांव वालों को राम जी के नाम की महिमा बतला रहे थे। वे कहते हैं, राम जी दुनिया के सबसे बड़े दाता हैं। वे भूखों को अन्न देते हैं, नंगों को वस्त्र देते हैं, आश्रयहीनों को आश्रय देते हैं। साधु की ये बात सुन मलूकदास जी के कुछ पल्ले ना पड़े। उन्होंने साधु से कहा, क्षमा करें महात्मन, लेकिन मैं चुपचाप बैठकर यदि राम नाम लूं और काम ना करूं तो क्या आपके राम जी मुझे भोजन देंगे? साधु ने कहा, अवश्य देंगे श्रीमान। मलूकदास जी ने फिर कहा, यदि मैं घनघोर जंगल में अकेला बैठ जाऊं तब? साधु ने कहा, तब भी राम जी भोजन देंगे। बस साधु की यही बात मलूकदास जी को लग गई। भीतर ठक से जाकर वे जंगल में पहुंच गए। वहां एक ऊंचे पेड़ पर जाकर बैठ गए। जंगल में चारों ओर ऊंचे ऊंचे पेड़, कटीली झाड़ियां। दिन ढल गया, चारों ओर अंधेरा सा छाने लगा, लेकिन मलूकदास जी को कहीं से भोजन ना मिला। वे स्वयं ही पेड़ के नीचे उतरे। इसी तरह पूरी रात पेड़ पर बैठे बैठे अगले दिन सुबह के सन्नाटे में मलूकदास जी को घोड़ों की टाप सुनाई दी। थोड़ी देर में चमकदार पोशाकों में कुछ राजकीय अधिकारी उसी पेड़ के नीचे, जहां वे ऊपर बैठे थे, आकर बैठे। एक अधिकारी थैले से भोजन का डिब्बा निकाल ही रहा था कि शेर की दहाड़ सुनाई दी। शेर की दहाड़ सुनकर सभी घोड़े भाग गए, अधिकारी भी डरकर भाग गए। कुछ कुछ पुस्तकों और शास्त्रों में ये बात सुनने को मिलती है कि डाकुओं के भय से वे अधिकारी दौड़ गए। जैसा भी हो, वो भोजन का जो थैला था वो पेड़ के नीचे रह जाता है और थोड़ी देर में वे डाकू वहां पहुंच जाते हैं। मलूकदास जी विचार करने लगे कि महात्मा ने कहा था कि राम जी भोजन देते हैं, लगता है इसलिए भोजन यहाँ छूट गया। किंतु वे डाकू जो उधर से गुजर रहे थे उसी पेड़ के नीचे आकर बैठ जाते हैं और भगवान की लीला देखिए, वे सबके सब भूखे चारों ओर देखते हैं। भोजन की जो सुगंध आ रही थी, महक, उससे जो डाकुओं का सरदार था उससे रहा नहीं गया। उसने अपने जो सेवक थे उनसे कहा कि ये भोजन की खुशबू कहाँ से आ रही है? बोले, देखिए सरकार, अभी अभी शायद व्यापारी अधिकारी कोई यहाँ बैठा होगा, वे भोजन बना रहे थे, हमारे आने की खबर मिली तो दौड़ गए हैं और ये भोजन यहाँ है। भूख हमें भी लगी है सरदार, चलिए भोजन करते हैं। ऐसा कहकर वे जो व्यक्ति थे, वे जो डाकू थे, भोजन की ओर लपकते हैं तो सरदार कहता है, नहीं, ये भोजन विषयुक्त तो हो सकता है। मुझे लगता है कि हमें मारने के उद्देश्य से ही ये भोजन यहाँ छोड़ा गया है और भोजन रखने वाला आसपास होगा। ढूंढो, कहाँ है वो, पता लगाओ उसका, कौन व्यक्ति है जो हमारे गिरोह को खत्म करना चाहता है। इस प्रकार का वार्तालाप चल रहा था। वे लोग इधर उधर देख रहे थे कि एक डाकू की दृष्टि पेड़ के ऊपर जाती है जहां मलूकदास जी बैठे हैं। वे थर थर कांप रहे थे भय से कि नीचे डाकू है, उतरा तो मार डालेंगे। उन्होंने उसको जबरदस्ती नीचे उतारा मलूकदास जी को और कहा, ये भोजन कर। मलूकदास जी ने कहा, नहीं करता अपने हाथ से। फिर कहा, ये भोजन करना पड़ेगा। बोले, ये मैंने नहीं बनाया है, बनाया वो चले गए आपके भय से, इस भोजन में कुछ भी नहीं है, आप ग्रहण कर लीजिए। वे डाकू फिर बोले, नहीं,
पहले भोजन तुम्हें करना होगा। मलुकदास जी निरंतर मना करते रहे, किंतु वे डाकू उनसे बार बार भोजन करने, जब वे माने नहीं तो उनमें से एक ने भोजन लिया, एक ने उनके पीठ पे जोर से घूंसा मारा और भोजन उनके मुख में रख दिया। जैसे ही उस डाकू ने मार के साथ भोजन को मलुकदास जी के मुख में रखा, उनकी आंखों से अश्रुधारा बह गई और मुख से निकला कि मेरे राम जी मार कर भी खिलाते हैं। तुमने कहा कि भगवान सबको भोजन देते हैं, वस्त्र देते हैं, सारी व्यवस्था करते हैं, ये राम जी तो मार कर भी खिलाते हैं। तो उन्होंने लिखा कि अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलुका कह गए सबके दातारा। इसलिए जपिए जपिए जपिए, नित्य निरंतर राम जी के नाम को रटिए, कल्याण अवश्य होगा। जय श्री हरि।